कि बहुते करण के दावे खुदाइयां दे और आजकल के लोग हो चौंके बिच बिठाणगे कुत्तियां नूं ते सेवादार ना रहणगे गाइयां दे। चौंके बिच बिठाणगे कुत्तियां नूं ते सेवादार न रहणगे गाइयां दे। जिस गौ की बात भगवान कृष्ण ने की, भगवान राम ने की, भगवान के आने का मूल कारण है पृथ्वी पे क्या? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपाल। जो भगवान माया गुण दोष से परे है, माया गुण गोपार, जो इंद्रियातीत है, जिस भगवान को इंद्रियों की पहुंच से नहीं पकड़ा जा सकता, या कह लो जिस के अधीन मन रहता है, इंद्रियां जिसके अधीन है, सारे अधीन ना अपना मन है ना इंद्रियां। कदे मन ते इंद्रियां अधीन होने ते घरा च रोज स्यापा नहीं पेदा होता। घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा रहता है, क्यों? क्योंकि मन वश में नहीं है साहब। जो बड़े चाहते हैं वो हम नहीं चाहते, जो हम चाहते हैं वो बड़े नहीं चाहते, इसलिए एक झगड़े का माहौल रहता है। 1-2 मिनट कीर्तन कर लो ताकि आप टिक जाओ, बैठ जाओ। आगे गा रहे हैं? आगे आगे। अच्छा, आप लेट क्यों? छुट्टियां खत्म हो गई हमारा। ठीक है जी, थोड़ा चलो फर्क से पहुंचा के श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। सारे बोलो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय। सारे बोलो भैया गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। मिलके गाओ गोविंद राधे। मिलके गाओ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ,
मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, मैं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। लाख गुनाह किए मैं गुनहगार हूँ, लाख गुनाह किए मैं गुनहगार हूँ, लाख गुनाह किए मैं गुनहगार हूँ। लाख गुनाह किए मैं गुनहगार हूँ, इसलिए मेरे मालिक शर्मसार हूँ, इसलिए मेरे मालिक शर्मसार हूँ, ओ इसलिए मेरे मालिक शर्मसार हूँ। इसलिए मेरे मालिक शर्मसार हूँ। कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं सर भी उठाने के काबिल नहीं, मैं सर भी उठाने के काबिल नहीं, मैं सर भी उठाने के काबिल नहीं। मैं सर भी उठाने के काबिल मिल गए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और मिलके कहिएगा ना जी भर के देखा, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
प्रार्थना कर रहा हूं। ये भगवान प्रतीक्षा का मामला है, ये परीक्षा का मामला नहीं है ना। करिएगा सुर दीजिए। जब से मथुरा हो मोहन मुरारी, जब से मथुरा हो मोहन मुरारी। जब जोर से बोलो ना तो गला खिंच जाता है। चलो ना खिंचेगा, अल्लाह जो का रहम है मेरा वीर। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बंधुओं, भगवान की चर्चा भी बीच बीच में करनी है। ज्ञानी वैश्वरा कांडे के रोज से वैसे तो सभी चर्चाओं का जो सार है वो है भगवान नाम। जितने भी ग्रंथ हैं सभी कथाओं का सार है भगवान का नाम, कि हम उसका नाम जपें बस। इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है, तुम नाम जपो उसका जितना हो सकता है। पर फिर भी चर्चा भी जरूरी है। बंधुओं, चर्चा चल रही थी निर्माण मोहा। जो मान और मोह से परे हो। महाराज जी में दोनों ही नहीं दिखते थे। शास्त्री जी महाराज जी में ना मोह और ना मान। ये जड़ा मान सम्मान की भुख है ना, ये बड़ी बरीक होंगी। बड़े बड़े संत महात्मा भी इस गल रुचि होंगे कि सानू मत्था नहीं टेकिया। होता ना ऐसा। तो बंधु, मैं प्रार्थना करूं, ये अभिमान बड़ा शून्य है, बड़ा बरीक है। कुल्ले साढ़े अंदर प्रवेश करिए, पता नहीं लगता। और देखना, बड़े बड़े ज्ञानियों के मुंह से ये सुनने को मिला, क्यों हम कोई ऐसे वैसे हैं। इसका मतलब तू कुछ दसना चाहना कि तू कुछ है, तो जो इनसे परे हो। इसलिए कहा गीता जी में, निर्माण मोहा निर्माण। जो मान और मोह से परे हो। और अगला, जित संग दोष
जित संग दोष। जिसने संग से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लिया हो। संग कन्ने उत्पन्न होंदा दोष। संगात संजायते कामः। संग कन्ने दोष उत्पन्न हो जांदा। जैसे बंधुओं हवा ने पुष्प वाटिका का संग किया तो हवा सुगंध कहलाने लगी। और वही हवा कुछ मरताड़ पैदा हुए, मरताड़ समझ दो ना, आठ रोड़ा कुछ आठ रोड़ा पैदा हुए, वो हवा उसका संग करे तो वो दुर्गंध कहलाती है। अब आधा कोई दोष तो नहीं है ना, पर दोष लगी है। वैसे ही कोई कितना भी योगी क्यों ना हो, उसे कामनी का संग मिले, स्त्री का संग मिले, तो बड़े बड़े योगियों का योग एक और धरा रह जाता है और वो योगी भी कामी पुरुष हो जाता है। हाँ? और किसी ने गीत भी गाया था, प्रदीप ने गाया शायद, कितना जति हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे। कोयले की कोठड़ी में कितना जतन करो, कोयले का दाग भैया। तो ये कामनी का जो संग है, एक कामनी तक नहीं पाई तो उसे 4 दिन कोई लालची बंदे को बैठो, 5वें दिन तुंदे दिमाग कर भी आई ना, ये पैसे 4 इकट्ठे करने चाहिए। हाँ होता है साहब, ऐसा होता है। हाँ मेरे कन्ने एक कोई भाई गुस्सा नहीं करे, कोई बंदा सिर्फ दिल्ली तक गया, और दिल्ली तक गया ते मारा दिल्ली तक जंदे उन्हें इयां पोटियों पर गिन ले। ये चमगी अगर एक किताब बेचने च 98 बची तो मैं रोज दियां 500 किताबां बेचियां तो मिगी 250 बची। इस बंडल च इन्ने बचे, ये इन्ने पैसे बचे, फिर मैं उत्थे लिया ये बचाया। यकीन करियो दिल्ली तक मिगी ये लग गया कि मैं ते मूर्ख हाँ जिन्हें पैसा कि नहीं बचाया, मतलब उसका असर मिगी हुई है। मैं उसे आख्या कि भाई साहब जाते टॉपिक कोई चेंज करो यार। हाँ तुमने तो दिल्ली तक जाना, मेरे को वृंदावन जाना है, तो वृंदावन बिहारी जी के सामने खड़े होके भी तुम्हारे 98 रुपए मेरे दिमाग में घूमते रहेंगे। तो मेरे वाला असर तो तेरे ऊपर नहीं हुआ लफदा, पर तेरे वाला मिगी लाई पियो। यह है संग का दोष साहब। भगवान कहते हैं जो संग दोष से भी परे हो जाए। चंदन दा बूटा हुंदा ना, चंदना दे बूटे की संग दोष नहीं लगता। मतलब चंदन के पेड़ को बड़े बड़े भुजंग सर्प लिपटे रहते हैं, पर उसके प्रभाव से चंदन विषैला नहीं होता, उल्टा चंदन सर्पों को भी ठंडक देता है। इस साधु चंदन की तरह होते हैं साहब महापुरुष लोग। ये साधु महात्मा चंदन की तरह होते हैं, ये अपनी ठंडक देते हैं। ठंडक मतलब अपना अध्यात्म जो है इनके पास, भक्ति है जो इनके पास, ये बांटते फिरते हैं। हम नहीं हैं साधु ना, हम अभी उनके चरणों के छोटे से कण की बराबरी भी नहीं कर सकते। पर शास्त्री जी महाराज सिद्ध कौन? कल के तरीक भी 4, कल भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती थी। ये थे सिद्ध भगवान है, पर नाम क्या है उनका? सिद्ध दत्तात्रेय जी महाराज। अनुसुईया के घर पुत्र रूप में प्रकट हुए, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको त्रिदेव भी कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का अवतार। तो सिद्ध जो होते हैं उन्हें संग का प्रभाव नहीं होता। पर भैया जो साधारण व्यक्ति है, जो अभी उस ट्रैक पे चल रहा है, वो तो बेचारा अपनी पटड़ी पर डिग्गी पोग कामनी का संग करके, वो तो बार बार अपने ट्रैक से गिरेगा। तो इस अपनी आयु में तो वो उस ब्रह्म तत्व को, उस ईश्वर तत्व को नहीं प्राप्त कर पाएगा।
क्यों हम अपने कारण दूसरे को भी नरकगामी बनाए? इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगती गल, एक संत साढ़े आखदे ने कि साधुओं को, संतों को, जहां प्रचारकों को गृहस्थियों से एक प्रमाणिक दूरी रखनी चाहिए। बड़ी दूर भी नहीं, प्रमाणिक दूरी। उनके को लेकर चाका बने रहना चाहिए। चाका डर नहीं मैं आखा था, पर एक थोड़ी दूरी, ताकि मर्यादाएं बनी रहे। किसी को समझना है तो उसके लिए कुछ थोड़ी दूरी भी चाहिए। जैसे आपने देखा, पे टक टक मत करो यार अंदर। जैसे आपने देखा होगा, किताब कोई पढ़नी हो ना, ये अखें दे ऊपर रखो तां भी नहीं पढ़ी जानी, ते जे ओ गेटा कोला बाहर रखो, ले इथों पढ़, तां भी नहीं पढ़ी जाती। उस वास्ते एक प्रमाणिक दूरी, प्रॉपर डिस्टेंस। वैसे ही संतों से भी ऐसा चलता है साहब। हमारे कारण किसी की अध्यात्म यात्रा में कोई विघ्न ना आए। हां, जो सिद्ध हो चुका है उसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो चंदन की तरह है। बड़े बड़े काम नहीं किया, बड़े बड़े सर्प भी उसके साथ लिपटे रहे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। वो शास्त्री जी महाराज थे। तांग चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटत रहत भुजंग। उन्हें नहीं पता। तो जित संग दोषः, जिसने संग से उत्पन्न होने वाले दोष को जीत लिया हो। संग दा दोष भीष्म बतामी लगी है, जिहड़ा इन्ना उच्च कोटि दा महापुरुष है कि कृष्ण भगवान सामने खड़ी हुई है, ओदे प्राण ने की बलगादी ने, भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, प्रतीक्षा में हैं कब इसके प्राण निकले और मैं इसको अपने अंदर ही संभालूं। इड्डी चोटी दा महापुरुष, वो भी संग दोष में गिर गया। कब गिर गया? संग दोष करने के भीष्म पितामह बोल ही नहीं सकिया, द्रौपदी दा चीरर नो अध सवज। नहीं ते भीष्म पितामह वो है साहब जिसके धनुष की टंकार के आगे इंद्र भी टिक नहीं सकता। पर क्योंकि थोड़े दिन पापी का अन्न खा देता है ना, वो दुर्योधन और अंधे राजा का वो जो अन्न खाया था उसका प्रभाव दिखा। क्या दिखा? कि एक कटी मेखला ब्रह्मचारी पितामह भीष्म सभा में द्रौपदी के चीर हरण पर बोल नहीं पाए। कुने चुप रखिया, उसी कोई डरदा है नहीं, बस जोदा खाद्य दा होदा असरोई। यह है संग दोष। पर सिद्ध पुरुष ते इस दोष की टप्पी दा नसा, उदे अग्नि दे समान हुंदा, हर चीज पचाई नहीं। तो निर्माण मोहा चित संग दोषः। और तीसरी बात क्या है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अड़यात्री गल अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या। अध्यात्म मतलब उस परमात्मा की याद विच हर वेले रोना। ये नहीं जिन्ने चिर मैं इत्थे हां इन्ने चिर के राम राम। मेरी तो वैसे ही हालत है। मैं अपने हालात बताऊं, जब तक तुम लोग सत्संग में बिठाते हो तब तक ही राम राम करते हैं हम। ये बाद विच ते फिर बस सोई लिया ते खाई लिया, इसके अलावा कुछ नहीं करते। सच बात है। हाँ, फालतू के काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग बड़े जो लोग कल्याण में नहीं आते वो काम। पर कृष्ण कह रहे हैं जो सिद्ध है, जो मुझे प्राप्त कर चुका है, उसका लक्षण है अध्यात्म नित्या। वो मंच पे है तो भी वही मस्ती, मंच से नीचे उतर के लोगों में विचर रहा है तो भी वही मस्ती। ये हुंदी मस्ती, खाली जय मस्ता दी बोलने का नहीं मस्ती आंदी। हाँ, दर्जन दर्जन सिगरेट दी डब्बियां फूकी उड़नियां ते आखना जय मस्ता दी। वो तो मस्ता दी मस्ती, फिर सिगरेट दी मस्ती होई गई। हाँ भाई, कुछ दी श्रद्धा की ठेस लग जाए, सॉरी, पर मैं समझता हूं भगवान के भक्त को नशा मुक्त होना चाहिए। ये मेरी भावना है। वो कहता भगवान दा भगत यार जेड़ा नशे चों नहीं बाहर आवा दा,
हा? क्या तुम देश के युवाओं को शिक्षा दोगे? हा? भक्त अगर युवाओं के पास से निकल जाए तो बंधु युवाओं को लगे कि हमारा आदर्श ये है। शास्त्री महाराज लंगी थे ना गलीचा, ते निके निके न्याणे उन्हें के लेना होने ते कथा भी नहीं समझ बेचारी, पर छोटे छोटे न्याणे महाराज जी के पीछे पीछे भागते थे। उनको क्या दिखता था उनमें? वो समझते थे कि ये एक ऐसा समाज को सही राह पे लगाने वाला अध्यात्म का शिखर हमारे बीच आया है, जिसका दर्शन करके कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त होगा। और बंधु आपने देखा होगा, महाराज जी जेड़े पिंड जंदे, जिस भी गांव में जाते, वहां के छोटे छोटे बच्चे नौजवान सुबह रोज मालिशें, वर्जिश, दंड बैठक और 11 बजे से फिर भगवान की चर्चा शाम 5 बजे। ऐसा होता है? 11 बजे महाराज जी की कथा शुरू हो जाती थी, 1 बजे तक चलती थी, 1 से 2 बजे तक छुट्टी मिलती थी कि जाओ भाई कोई पानी शानी पी जाओ, लता लुता सीधी कर लो, और फिर 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक दोबारा कथा होती। एक अध्यात्म का रस होता था साहब। आज ठीक है, बड़े स्वर में गा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है, बड़े स्वर में है, ताल में है, पर साहब उसलिए बड़ा हैरानगी लगती है जिसलिए सिद्धा है ना जी 80-1.25 लाख तो घट नहीं जे लेना। वो भाई वो भगती कुधर गई थी? स्टेज के उपर तो बड़ी बड़ी वड्डियां गल्लां ही, अथरू भी है, पर वो 1.25 लाख तो थले नहीं जे लेना। अब कहां गया वो सब कुछ? क्योंकि वो अध्यात्म खाली उनका स्टेज पे था, पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अध्यात्म नित्या, जो हर समय एक नशे में, किसके? अध्यात्म के, राम नाम के नशे में, कृष्ण नाम के नशे में हर समय रमण करता है, वो योगी मुझे प्रिय है। ये नहीं स्टेज ऊपर गल्लां होर ते अपने घर गल्लां होर, वो नहीं चलेगा सर। अध्यात्म में दोगलापन नहीं चलता महाराज ना।